मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम एडआरएम कर्मचारियों के बीच में मौजूद है। मेरे पीछे आप महिलाएं देख सकते हैं। ये महिलाएं हैं जिन्हें 1910 रुपए रोजी मिलती है। ये वो महिलाएं हैं जो पंचायत में अपना काम बखूबी निभाती है। पंचायत एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी काम होते हैं और काफी लोग भी वहाँ पर पंचायत में कार्यरत होते हैं, जिनमें ये महिलाएं भी आती हैं। यदि ये महिलाएं अपना काम छोड़ देंगी तो कहीं ना कहीं पंचायत का जो काम है वो डगमगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त ये लोग यहाँ पर धरने की स्थिति में मौजूद है। इन्हें जो कम वेतन दिया जाता है बस उसी के लिए ये लोग यहाँ पर धरने में है। कम वेतन मिलना ये कोई बड़ी बात अब रही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में आज भी मानातूता मैदान के अंदर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के काफी अलग अलग दल में लोग धरना अभी तक दे रहे हैं। लेकिन सरकार का ध्यान जो है वो इन लोगों पर अभी तक केंद्रित नहीं हो पाया है। हम नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की बात करने वाले लोग आज छत्तीसगढ़ महतारी को इस तरीके से रोड पर कैसे देख सकते हैं। इस सरकार को वाकई में शर्मिंदा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ महतारी की बात वो करते हैं आज उसी छत्तीसगढ़ महतारी को वो सड़क पर बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए कुछ महिलाओं से आपको जोड़ते हैं और आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी आपको जोड़ते हैं और पूरी बातचीत करते हैं। क्या कुछ परेशानियां हैं आपको और धरने की स्थिति कैसी आई? हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की दीदियां हैं। सभी पंचायत में सक्रिय महिला के रूप में काम करते हैं। हम लोगों को हर उस सरकारी योजनाओं से काम करवाया जाता है, उसके एवज में मात्र हमको 1910 रुपए दिया जाता है, जो हमारे परिवार चलाने के लिए काफी नहीं है। हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा मानदेय में वृद्धि किया जाए और हमारे जो काम है उनको कम मात्रा में लिया जाए, ताकि हम अपने सभी कामों में समय दे सकें। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? हमारी तो बहुत सी समस्याएं हैं। 1910 रुपए में हम महिलाएं काम करती हैं, जो कि हमारी संख्या पूरी प्रदेश में 50,000 है। आप बताइए 1910 रुपए में अभी की महंगाई में क्या होगा? हम अपनी कैसे राशन खर्च निकालेंगे, बच्चों का फीस कैसे देंगे, अपनी खुद का आने जाने का यात्रा भत्ता कहाँ से निकालेंगे, मोबाइल का चार्ज कहाँ से, 350 रुपए मोबाइल का चार्ज है, यात्रा भत्ता कुछ भी हमको शासन से नहीं मिला जाता है। और सुबह से शाम हम लोग अपना ईमानदारी से 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और 1910 रुपए में मैं इस प्रदेश की सरकार से मांगना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप हमारी इस महिलाओं को गुहार सुनो, क्योंकि हम भिन्न भिन्न प्रकार योजनाओं में काम करते, पंचायत में जितनी भी योजनाएं आती है घर घर ले जाने का काम करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते, चाहे वो सुशासन तिहार क्यों ना हो। अभी हमारी तो क्या बोलते हैं SIR का काम था, SIR का काम हमारा नहीं था, फिर ईमानदारी से हम लोग काम किए। ऐसे में सब आपका जितना योजना है हम सबको फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी भी एक कर्तव्य जिम्मेदारी बनती है कि हम महिलाओं को सम्मानजनक वेतन आप दो। और हम चाहते हैं हमको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए और हमें 12,000 प्रति माह वेतन मिलना चाहिए। परिचय बिंदु यादव, प्रांत महासचिव। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है ये सरकार जो है ये किस तरीके से काम कर रही है? क्या सरकार जिस तरीके का उन्होंने वादा किया था महिलाओं के लिए, जितने उन्होंने अपने वादे किए थे, उस पर क्या ये सही उतरी है? और ये दशा जो हो रही है महिलाओं की, क्या ये सही है? एक तरफ सरकार चुनाव पे ये वादे कर देती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देगी, उन्हें संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में बैठने की जगह देगी। और जहां पर ये जो कर्मचारी हैं 2012 से काम कर रहे हैं, 2012 में इनकी तनख्वाह 1500 रुपए थी और इन्होंने 10 साल के बाद 2022 में एक आंदोलन किया, जिसके बाद उनकी तनख्वाह 1500 से आज 1910 रुपए हो गई है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सरकार, अगर आप इस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप 1000 रुपए महतारी बंधन दे करके जिन लोगों से काम करवा रहे हैं उन्हें 1910 रुपए दे रहे हैं। बंद हो चुका है महतारी बंधन बंद करने के बाद जब 1910 रुपए, इनकी रोजी क्या होगी? 60 रुपए 70 रुपए रोजी में कौन काम करेगा? अगर आज चौड़ी में कोई मजदूर खड़ा होता है तो वो कम से कम 500 रुपए रोजी, 700 रुपए रोजी में दिन भर काम करता है, और इन लोगों को आप दिन भर काम कराने के बावजूद में सिर्फ 60 रुपए 70 रुपए रोजी में कौन काम कर रहा है आज की डेट में? आप अपने नेता, मंत्री, किसी अधिकारी को लाके दिखा दो जो 60 रुपए 70 रुपए रोजी में काम करके दिखाएगा। दिन भर महिलाओं को काम करने के बाद ना संडे छुट्टी, ना शनिवार छुट्टी, उसके बाद आप 1910 रुपए देते हो। मैं बोलता हूँ 1910 रुपए को आप किसी नेता के घर में एक दिन का खर्चा करके बताइए। एक दिन के लिए किसी नेता को हम देखते हैं 1910 रुपए में एक दिन अपना खर्च चला के दिखाए, जिसको हम महीने के लिए चलाते हैं, महीना भर यूज करते हैं, उसी में हम लोग को बार बार कलेक्टर
बुलाया जाता है, 4 मीटिंग 5 मीटिंग 4 मीटिंग 5 मीटिंग, हम लोग को जिला बुलाया जाता है, जनपद बुलाया जाता है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, कभी तो हम लोग की बात सुनेंगे। न यात्रा भत्ता देते हैं, मोबाइल खर्चा देते हैं, कुछ नहीं दिया जाता है। हर बार बोलते हैं कि ऑनलाइन में काम करने, ऑनलाइन में काम करने। 1910 रुपए हम लोग का मानदेय है और 15,000 का मोबाइल लो तो 350 का रिचार्ज करो। हम लोग का तो ऐसे ही 1900 में तो 1200 पैसा ऐसे ही चला खत्म हो जाता है। अपने जीवन यापन कैसे करेंगे, बच्चे लोग को कैसे पालेंगे? सहाय का सरकार बोलते हैं कि हर योजना को सहाय करेंगे। हम जाने जब हम लोग का मानदेय 10,000 का एक सहाय तब जानेंगे हम लोग का सहाय का सरकार वास्तिकल में है। 1,000 दे के हम लोग के ऊपर एहसान किया जा रहा है, एहसान किया जा रहा है। 1,000 तो हम उनका दे रहे हैं, हर महीने हम उनका दे रहे हैं, 1900 रुपए महीना चला के दिखाएं। ठीक, आप देख सकते हैं कि महिलाओं में कितना आक्रोश यहाँ पर बना हुआ है और क्या ये सही है। आइए एक बार फिर से हम आम आदमी पार्टी से जुड़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है अब इनके लिए क्या कुछ करना चाहिए कि सरकार इतने पर भी अब जागेगी? 2012 में भी इन लोगों ने किया और उसके बाद 2022 में भी किया। मैं बोल रहा हूँ कि ना कांग्रेस ने इनकी सुनी, ना भाजपा ने इनकी सुनी, और एक ही बात कर रहा हूँ, सरकार अब भी होश में आ जाइए। इन माताओं के चलते, इन बहनों के चलते आज आप सीट पर बैठे हो, आज आप गद्दी पर बैठे हो। जिस दिन ये नारी शक्ति जाग गई, जिस दिन ये नारी शक्ति आपको अपनी औकात दिखा देगी और आपको कुर्सी से खींच करके नीचे उतार देगी, जल्द से जल्द इनकी कम से कम 10,000 रुपए तकने की मांग करता हूँ। 300 रुपए रोजी होनी चाहिए, 300 रुपए रोजी, और इन सब की तनख्वाह 10,000 रुपए होना चाहिए। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।